किसी भी ग्रुप में, दोस्तों की महफिल में या ऑफिस की मीटिंग में कोई ना कोई ऐसा जरूर होता है जो ज्यादातर चुप रहता है। बाकी सब बातें कर रहे होते हैं और वो बस सबको देख रहे होते हैं, सुन रहे होते हैं। हम सबने ऐसे लोगों को देखा है और अक्सर हमारे मन में ये सवाल आता है कि आखिर इनके दिमाग में चल क्या रहा है। चलिए आज इसी दिलचस्प पहेली को सुलझाते। तो सवाल बहुत सीधा सा है। जब कोई ग्रुप में एकदम शांत बैठा होता है तो क्या उनका दिमाग खाली होता है या कहीं और खोया होता है? इस सवाल का जवाब शायद वैसा बिल्कुल नहीं है जैसा हम में से ज्यादातर लोग सोचते हैं। और यहीं से शुरू होता है एक बड़ा पैराडॉक्स, जिसे हम कह सकते हैं शांत व्यक्ति का विरोधाभास। मतलब जो बाहर से दिख रहा है और जो असल में अंदर चल रहा है, उसमें एक बहुत बड़ा अंतर हो सकता है। देखिए, आमतौर पर होता क्या है, हम तुरंत अंदाजा लगा लेते हैं। हम मान लेते हैं कि जो इंसान शांत है वो या तो बहुत शर्मीला है, या उसे हमारी बातों में कोई दिलचस्पी नहीं है, या शायद वो थोड़ा घमंडी है और खुद को दूसरों से बेहतर समझता है। लेकिन ये सिर्फ हमारी धारणाएं हैं, हकीकत नहीं। अब जरा 1 मिनट के लिए अपनी सोच को पलट कर देखते हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि शांत रहना कोई खालीपन ना हो, बल्कि अपने आप में एक बहुत ही एक्टिव काम हो, एक तरह की मानसिक गतिविधि? चलिए इस नजरिए को थोड़ा और समझते हैं। इसका जवाब एक कॉन्सेप्ट में छिपा है जिसे कहते हैं एक्टिव ऑब्जर्वेशन, यानी सक्रिय अवलोकन। और यही शांत रहने के पीछे की असली वजह हो सकती है। तो ये एक्टिव ऑब्जर्वेशन है क्या? इसका मतलब है कि दिमाग शांत नहीं है, बल्कि वो एक सुपर एक्टिव मोड में काम कर रहा है। वो एक ही समय पर किसी सोशल सिचुएशन की कई अलग अलग लेयर्स को प्रोसेस कर रहा होता है, सिर्फ शब्दों को नहीं सुन रहा होता। तो असल में हो क्या रहा होता है? जब दूसरे लोग बात कर रहे होते ना, तो एक शांत व्यक्ति का दिमाग सिर्फ सुन नहीं रहा होता, वो आवाज के छोटे छोटे उतार चढ़ाव को नोटिस कर रहा होता है। वो उन इमोशंस को भी पकड़ लेता है जो कहीं नहीं जा रहे। बातचीत के पीछे का असली लॉजिक क्या है उसे समझ रहा होता है, और ये भी देख रहा होता है कि जो कहा जा रहा है और जो बॉडी लैंग्वेज है वो मैच कर रही या नहीं। सोचिए, ये सब एक साथ हो रहा होता है। और ये सब होता क्यों है? क्योंकि ऐसे लोगों का दिमाग सामाजिक रूप से या कहिए सोशल लेवल पर ज्यादा संवेदनशील होता है। वो उन छोटी छोटी चीजों को भी महसूस कर लेते हैं जिन्हें दूसरे लोग अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। तो जो हमारी आम धारणा है और जो मनोवैज्ञानिक हकीकत है, उसमें जमीन आसमान का फर्क है। जिसे हम उदासीनता या अलग थलग रहना समझते हैं, वो असल में सामाजिक संवेदनशीलता है। जब हमें लगता है कि उनके पास कहने को कुछ नहीं है, असल में उस वक्त उनका दिमाग सबसे ज्यादा प्रोसेसिंग कर रहा होता है। और जिसे हम आराम करना समझते हैं, वो दिमाग के लिए असल में ज्यादा एनर्जी खर्च करने वाला काम है। ये एक लाइन इस पूरी स्थिति को बहुत अच्छे से समझाती है। ये दिलचस्पी की कमी नहीं है, बल्कि ये दिमाग की ग्रहणशीलता यानी जानकारी लेने की क्षमता की अधिकता है। दिमाग एक साथ बहुत ज्यादा जानकारी ले रहा है और उसे प्रोसेस कर रहा है। इसको समझने का एक और तरीका है। आप समझ लीजिए कि लोगों से मिलना जुलना यानी सोशल इंटरैक्शन एक शांत और संवेदनशील दिमाग के लिए एक हाई इंटेंसिटी मेंटल वर्कआउट जैसा है। और ये कोई हवा में कही गई बात नहीं है। कुछ स्टडीज बताती हैं कि एक सामाजिक रूप से संवेदनशील दिमाग के लिए किसी बातचीत में 25% तक ज्यादा मानसिक ऊर्जा लग सकती है। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ सुन नहीं रहे, बल्कि हर छोटी बड़ी जानकारी का विश्लेषण भी कर रहे हैं। और इसका नतीजा क्या होता है? बड़ा सीधा सा है। जब दिमाग इतनी ज्यादा ऊर्जा खर्च करेगा, इतना काम करेगा, तो जाहिर है उसे ठीक होने के लिए यानी रिकवर करने के लिए ज्यादा समय और शांति की जरूरत होगी। यही वजह है कि ऐसे लोग अक्सर अकेले में समय बिताना पसंद करते हैं, ताकि उनकी मेंटल बैटरी रिचार्ज हो सके। तो अब तक हमने ये समझा कि कोई शांत क्यों होता है, पर अब बात करते हैं कि ये कोई कमी नहीं, बल्कि अपने आप में एक अनोखी ताकत कैसे है। एक एक्टिव ऑब्जर्वर होने की 3 बड़ी ताकतें हैं। पहली, उनकी चीजों को समझने की शक्ति यानी परसेप्शन बहुत तेज होती है। दूसरी, वो किसी भी जानकारी को ज्यादा गहराई से प्रोसेस करते हैं। और तीसरी, इसी वजह से उनमें दूसरों के लिए हमदर्दी या सहानुभूति भी ज्यादा होती है, क्योंकि वो अनकही बातें भी समझ जाते हैं। और यही इस पूरी बात का निचोड़ है। ऐसे लोग सिर्फ बोले गए शब्दों को नहीं सुनते, वो उस पूरी बातचीत के माहौल को, इमोशंस को और उसके छिपे हुए मतलब को समझते हैं। वो सिर्फ एक हिस्सा नहीं, बल्कि पूरी तस्वीर देखते हैं। तो अगली बार जब कोई शांत बैठा दिखे ना, तो ये सोचने के बजाय कि वो चुप क्यों है, जरा ये सोचिए कि वो क्या क्या देख और समझ रहा होगा
जो शायद बाकी सब मिस कर रहे हैं। सवाल ये है कि अगर हम इस शांति को सुनना सीख जाएं तो हमें कितना कुछ नया सीखने को मिल सकता है।